तब आप सबका रिवीजन हो रहा है? नहीं हो रहा है? संडे को आज बैठ के रिवाइज नहीं किए? एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारा है, तो सब रिवाइज करो हैं? चलो फिजिक्स छोड़ के बाकी सब रिवाइज करते हो? ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें। क्या किए थे पिछले क्लास में? ठीक, चलो जल्दी से आप सब हेडिंग डालो, चुंबकीय पदार्थ। लिखे तो लिखो फटाफट। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन सा पदार्थ है जानते हो आप सब? बताओ, आप सबको नाम याद होगा। कौन कौन सा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, यही था ना? लिखिए, सबसे पहले लिखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ। पहले इसको पढ़ते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायामैग्नेटिक, लिख लीजिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहला होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, इसको बोलते हैं। अच्छा, नाम से ही क्लियर है, सोचो तो। प्रतिचुंबकीय का मतलब क्या? आकर्षण की प्रतिकर्षण। सोचो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता होगा? प्रतिकर्षण। अगला है अनुचुंबकीय पदार्थ। अनु मतलब अनुकूल, किसी के अनुकूल मतलब आकर्षण। और लौह चुंबकीय तो आपको पता ही है, जिसकी प्रबलता बहुत अधिक होती है, पढ़े थे ना? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायामैग्नेटिक का, जिसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करता है? प्रतिकर्षण करता है। तो लिख लीजिए परिभाषा, लिखिए, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, लिखो फटाफट, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होती है? चुंबकित हो जाती है। यह क्या होगा? समान में कि विपरीत में? प्रतिकर्षण है ना, तो विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाती है। क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्या होती है? चुंबकित हो जाती है। तथा, देखो, तथा शक्तिशाली, लिखो, तथा शक्तिशाली चुंबक, तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर, तथा शक्तिशाली चुंबक के सिरों के पास लाए जाने पर क्या करेगा? आकर्षण की प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करता है। नाम से यह स्पष्ट है भाई, प्रतिचुंबक मतलब क्या? प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करता है ना? उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, उसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। फिर से एक बार समझो, मैंने क्या कहा कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आकर्षण करना है या प्रतिकर्षण? तो जब आप उसको किसी शक्तिशाली चुंबक के पास ले जाएंगे ना, प्रतिकर्षण करेगा। क्या समझे? और प्रतिकर्षण करेगा इसका मतलब उसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, मतलब जो उसका चुंबकत्व होगा, वो समान दिशा में या विपरीत दिशा में?
विपरीत दिशा में, वही लिखे, विपरीत दिशा में चुंबकित होता है इसलिए प्रतिकर्षण करता है। चलेगा? नीचे लिख लीजिए इसके गुण। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लिख लो तो, बताओ तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल। सोना, चांदी, तांबा, सब लिख लो, लिख लो। सोना और क्या? चांदी, तांबा और बोलो नमक, NaCl इत्यादि, ETC। H2O भी होता है, पानी, वाटर, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नीचे लिखिए इसके गुण। इसके 2-4 पॉइंट लिखने हैं आपको। आपसे पूछा जाएगा अनुचुंबक, प्रतिचुंबक, लौह चुंबक, है ना, 2-2 गुण लिखने के लिए या 2-2 पॉइंट्स लिखने के लिए या 2-2 अंतर लिखने के लिए, तो आप ऐसे लिखना। सुन लो, इसके गुण में सबसे पहला लिखिए। ओए, जो मैं कहता हूं उसको ध्यान सुनना। पहला गुण तो यही है, क्या? सुनो, ये आकर्षण कर रहा है या प्रतिकर्षण? अच्छा, ये समान दिशा में चुंबकित हो रहा है या विपरीत? देखो यहीं से एक गुण बन गया है। लिखिए पहला नंबर, यह विपरीत दिशा में, ऐसे लिखना, यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। पहला पॉइंट, यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। अच्छा, यह चुंबकित बहुत ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है, मामूली रूप से, है ना। यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में, एक चीज और लगा दो तो उसमें, यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है, यह लिख दीजिए। उसी में लगा दो मामूली रूप से। यह, अरे ऊपर ऐसे देके लिखा जाता है भाई, यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। मामूली मतलब ये जो चुंबकित होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसका मान कम रहता है। यह क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। नंबर 2, भाई सुनो, जब इसको आप ना स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय क्षेत्र में लटकाओगे ना, तो ये क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत होता है। लिख लीजिए दूसरा पॉइंट, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होगा? बोलो, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाता है। जब इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो यह चुंबकीय क्षेत्र पर क्या हो जाएगा? लंबवत हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में यह, असमान चुंबकीय क्षेत्र में यह अधिक प्रबल, असमान चुंबकीय क्षेत्र में यह अधिक प्रबल क्षेत्र से, अधिक प्रबल क्षेत्र से कम प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। अधिक प्रबल क्षेत्र से कम प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। मतलब ये स्ट्रॉन्ग से कहां जाता है? वीक के तरफ। अरे अधिक से कम की तरफ, है ना। नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गए ना। चौथा पॉइंट सुनो, एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें ये क्या करता था, आकर्षण या प्रतिकर्षण? तो सुनना, जब आप उसको ऐसा यू जैसा बना हुआ एक नली, नली समझते हैं, इसमें अगर आप भर देंगे, किसको? इसमें अगर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ को भरेंगे, किस पदार्थ को? तो पता है क्या होगा? और उसको चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख देंगे, इस तरफ नॉर्थ और इस तरफ, तो इधर का लेवल डाउन चला जाएगा, प्रतिकर्षण करके उसको नीचे भेज देगा, इसलिए इधर का लेवल, अरे इधर का तल कहां चला जाएगा? ऊपर, और इधर का तल, यानी सुनना, यदि सुनना ध्यान से, सिर्फ यदि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को यू नली में भरकर
चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख दिया जाए, तो जिस भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखे हैं उसमें जो तल है वो कहां चला जाएगा, ऊपर नीचे। प्रतिकर्षण करके उसको धक्का देगा और वो कहां चला जाएगा, तो ये बेचारा इसको नीचे की ओर धक्का देता है, इसलिए इधर का तल नीचे और इधर का तल, तो यहां पे तल इसको धक्का देके नीचे भेज देता है। लिख लीजिए अगला पॉइंट। इससे ये पता लगता है कि ये क्या कर रहा है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, या ये पता चल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को, प्रतिचुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में, यू नली, ये यू शेप का है ना, इसलिए इसको कहते हैं यू नली में भरकर, यू नली में भरकर उसके एक भुजा को, यू नली में भरकर उसके एक भुजा को, उसके एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखा जाता है, तो क्या होती है, अरे विलयन का तल नीचे चला जाता है, तो विलयन का तल नीचे चला जाता है, मतलब वो प्रतिकर्षण करके उसको नीचे भेज दिया। ये फोटो बना के दिखा दीजिए। आपको याद 2-3 पॉइंट सिर्फ रखना है, मैं 5-6 लिखवा देता हूं। विलयन का तल नीचे चला जाता है, ऐसे फोटो बना दीजिए। इधर का तल नीचे चला गया, इधर का तल ऊपर चला गया, क्योंकि यहां के लेवल जैसे ही नीचे जाएगा ये ऊपर उठ जाएगा। ऐसे बना के दिखा दीजिए। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ ध्रुव, ये साउथ ध्रुव। तो इससे ये पता लगता है कि प्रतिकर्षण हुआ है। जैसे ही प्रतिकर्षण लगा, ये नीचे, ये ऊपर, तो इसका नाम ही है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिकर्षण ही तो करेगा इसको चुंबक, तो नाम से यह स्पष्ट है, याद रखिएगा। लिख लिए। हो गया। 5th पॉइंट, ओए हम लोग कल पढ़े थे ना चुंबकीय प्रवृत्ति, सुनना है, बहुत छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है, ऋणात्मक। अरे ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत है ना, तो कैसा होगा, लिखिए, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा अल्प होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा अल्प होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक तथा अल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट। ओए सुनो, एक और बात, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव, लिख लीजिएगा, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव नहीं पड़ता। इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का प्रभाव क्या होता है, नहीं पड़ता। ठीक है, और लिखा दूं, एक चीज आप पढ़े थे, ये क्या था, म्यू आर, इसको क्या कहते थे, आपेक्षिक चुंबकशीलता, याद है। अरे आपेक्षिक चुंबक, इसका मान 1 से थोड़ा कम होता है, लिख लीजिए, लिखना, इसकी बस लास्ट है, लिख लो, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ी कम होती है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ी कम होती है। अब मैंने बहुत सारे पॉइंट लिखवा दिए, 2-3 कोई भी पॉइंट अच्छा सा याद रखना, और ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, बस यही था क्या आपके किसके बारे में। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति पर तापमान का कोई प्रभाव, ध्यान रखना, तापमान बढ़े घटे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ये माइंड में रखिएगा। ठीक है, अगला लिखिए,
जैसे आपने डायामैग्नेटिक पढ़ा, वैसे दूसरा कौन है? अनुचुंबकीय पदार्थ। अरे अनु मतलब अनुकूल, तो अनुचुंबकीय पदार्थ को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, लिखो। अनुचुंबकीय पदार्थ इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फटाफट लिख लो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बोलो क्या होगा खुद से? बहुत सिंपल सा है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? बोलो। ये क्या करेगा? चुंबक को आकर्षण या प्रतिकर्षण, बहुत तीव्र या मामूली? तीव्र कौन करता है? लौ चुंबकीय, अधिक प्रबलता के साथ लौ चुंबकीय ही काम करता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाती है। जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखना है, बस वहां पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में था और यहां क्षेत्र के दिशा में है। क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाती है तथा शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर, तथा शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर, शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर क्या होता है? आकर्षित होता है। शक्तिशाली चुंबक के पास, शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर क्या होता है? आकर्षित होता है। उसे क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिख लीजिए, उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल बताओ, बोलो क्या होगा इसका एग्जाम्पल? लिख लो, प्लेटिनम, एल्युमिनियम, है ना, एटसेट्रा, मैग्नीज, ये सभी लिख सकते हैं। तो ये सब है उदाहरण किसका? पैरामैग्नेटिक का। इसके भी गुण लिख लो दो चार, जो जो पहले गुण लिखे थे ना उसका उल्टा लिख देना। सिर्फ लिखिए इसके गुण, बस आज नॉर्मल चीज ही है, बस वही पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला सुनो, वहां पे क्या था? चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत होता था ना। अच्छा, पहले तो ये पॉइंट था। पहले यहां पे आपने क्या लिखा था? वहां पर क्या लिखा था कि मामूली रूप से विपरीत दिशा में चुंबकित होता है। यहां क्या होगा? मामूली रूप से। पहला पॉइंट लिखिए, यह क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। यह क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। पहला पॉइंट सिंपल सा, यह क्षेत्र के दिशा में मामूली रूप से चुंबकित होता है। याद रखना, प्रतिचुंबकीय प्रतिकर्षण है इसलिए विपरीत, अनुचुंबकीय आकर्षण है इसलिए समान, लेकिन दोनों मामूली ही है, दोनों का प्रभाव बहुत प्रबल। यस, ये याद रखना है। नंबर 2, वहां पे क्या था? सेकेंड पॉइंट में क्या था? ध्रुवों के बीच रखते थे तो क्या होता था? ध्रुवों के बीच लटकाने पर वो क्या हो गया था? लंबवत। ये लंबवत नहीं होगा, समांतर हो जाएगा। लिखिए, लिखिए, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। लिख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। देखो बिल्कुल वो सेम है, वहां लंबवत, यहां समांतर। एक याद करोगे दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, वहां क्या था? अति प्रबल से कम प्रबल के ना, तो इसमें क्या होगा? कम प्रबल से अति प्रबल की ओर जाने लगेगा। लिखिए,
असमान चुंबकीय क्षेत्र में, एकदम उल्टा लिखते चलो, असमान चुंबकीय क्षेत्र में, असमान चुंबकीय क्षेत्र में यह कम प्रबल क्षेत्र से, यह कम प्रबल क्षेत्र से अधिक प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। कम प्रबल क्षेत्र से अधिक प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। कम प्रबल क्षेत्र से अधिक प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। उसका उल्टा था। ओए तुम ही बताओगे। चौथा पॉइंट, यू नली में जब इसको भरेंगे तो ये क्या करेगा? तल को नीचे कर देगा, ऊपर उठा देगा। यस, तो लिखिए अनुचुंबकीय पदार्थ को, अनुचुंबकीय पदार्थ के विलयन को, अनुचुंबकीय पदार्थ के विलयन को, अनुचुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में भरने पर, यू नली में भरकर, ऐसे लिखना, अनुचुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में भरकर उसके एक भुजा को, उसके एक भुजा को, उसके एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, उसके एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, उसके एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर विलयन का तल क्या हो जाता है? ऊपर उठ जाता है। विलयन का तल ऊपर उठ जाता है। देखिए ये इसको ऊपर आकर्षण कर लिया तो ये तल जैसे ही ऊपर उठा, इधर का कम हो गया, इधर का देखो, इधर का तल ज्यादा उठा हुआ है, तो विलयन का तल ऊपर उठ जाता है। अच्छा, पांचवा पॉइंट बिल्कुल सेम, फोटो बना लीजिए पहले, तो बस दिमाग में रखना है। अरे ऊपर उठने का मतलब क्या हुआ कि इस चुंबक ने उसको क्या किया? अनुचुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर खींच लिया, आकर्षित कर लिया। लिख लिए? पांचवा पॉइंट लिखिए, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? धनात्मक तथा अल्प होती है। वहां ऋणात्मक था, यहां लिख लीजिए, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अल्प होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अल्प होती है। किसकी? अनुचुंबकीय पदार्थ। अच्छा सुनो तो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में तापमान पे निर्भर नहीं करता था ना, यहां करता है। यही क्यूरी का नियम था। ओए, क्यूरी का नियम क्या था? जो अनुचुंबकीय पदार्थ है, ओए, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्यूरी का नियम भी है। यही लिखना है जब आपको क्यूरी का नियम पूछा जाएगा तो लिख लीजिए, और पॉइंट भी यही है। अगला पॉइंट लिखिए, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति, लिखो, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या आप लोग को व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आता है बनाने? चुंबकीय प्रवृत्ति और तापमान का ग्राफ बनाएंगे तो यह कैसे बनेगा? हाँ, नीचे की ओर लिख लीजिएगा, इसकी प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कौन सा नियम है? क्यूरी का नियम है। ओए, यही क्यूरी का, याद रखना। मतलब देखो, ये जो है
वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके? ठीक है, ऐसे बना के भी दिखा दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ में तापमान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यस और नो? तो ये याद रखिएगा। आगे बढ़े, बोलो जल्दी। नेक्स्ट, एक लास्ट पॉइंट इसकी। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा क्यूरी का नियम तो लिख दोगे? बोलो तो कोई बच्चा, क्यूरी का नियम। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के लिख लेना, ठीक है ना? अरे यही किसका नियम था? क्यूरी का नियम। भूल मत जाना, चाहो तो वहां लिख लेना। अब मैं इसको क्या दोबारा लिखाऊंगा? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यही चित्र बना के दिखा देना है, इंपॉर्टेंट में आता है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 से थोड़ी अधिक होती है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता किससे? 1 से थोड़ी अधिक होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी अधिक होती है। 1 से थोड़ी अधिक होती है, बस खत्म। अगला कौन सा है? लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको क्या कहते हैं? बोलो बोलो। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल लास्ट है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसे कहते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। लौह चुंबकीय पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। बताओ इसका क्या होगा? ओए एक में सुना, जो आप अनुचुंबकीय में पढ़े हो ना, किस में पढ़े हो, वही सब इसमें लिख देना है। तो फर्क क्या है? सिर्फ इसका जो स्ट्रेंथ है, इसका जो प्रबलता है, वो ज्यादा होता है किससे? अणु से। बाकी सारा गुण एक समान। लिख लीजिए, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से चुंबकित हो जाती है। क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से चुंबकित हो जाती है। क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से चुंबकित हो जाती है। क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से चुंबकित हो जाती है। तथा शक्तिशाली चुंबक, तथा शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर, शक्तिशाली चुंबक के पास लाए जाने पर क्या करती है? हां, अति प्रबलता के साथ आकर्षित होती है। अति प्रबलता के साथ आकर्षित होती है। अति प्रबलता के साथ आकर्षित होती है। उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? उसे लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लिख लो। इसका एग्जाम्पल बताओ। आयरन, कोबाल्ट, निकल, ईटीसी। कौन सी ना है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों नाम, याद रखना, बहुत बार पूछा है। याद रहेगा? बोलो। चलिए नेक्स्ट, इसके गुण, कौन कौन से गुण इसके बारे में वो लिख लो। ओए कुछ नहीं लिखवाऊंगा, अनुचुंबक में है जो वही फटाफट लिखो। तो अनुचुंबक में जो है ना वही लिखो। क्या था पहला?
यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से, आकर्षित थोड़ी था, चुंबकित होता है, लिख लो। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से, यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अति प्रबलता से चुंबकित होता है। अति प्रबलता से क्या होता है? चुंबकित होता है। चलेगा? नंबर 2 बोलो, और क्या था उसका दूसरा पॉइंट? क्या था? जब इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते थे समांतर होता था ना, सेम पॉइंट। लिखे, इसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, इसे चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर क्या होता है? यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है। समांतर हो जाता है। चलेगा? आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट बोलो, क्या था उसका? और समान चुंबकीय क्षेत्र में वो कहां ज्यादा था? कम प्रबलता, कम प्रबल क्षेत्र से, सेम लिख लो। और समान चुंबकीय क्षेत्र में यह कम प्रबल क्षेत्र से अधिक प्रबल क्षेत्र की ओर जाने लगता है। जो लिखा है वही लिख लो। मतलब इसका गुण मिलता जुलता है किससे? अनुचुंबकीय से। आसान नहीं है तो टफ है। चौथा पॉइंट बोलो, क्या था? नहीं लिखे? चौथा पॉइंट क्या था? यू नली में रखेंगे तो ये भी क्या करेगा? आकर लिख लो। लौह चुंबकीय पदार्थ को, ऐसे लौह चुंबकीय पदार्थ के विलयन को, लौह चुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में, बोलो बोलो, भर कर रखने पर, लौह चुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में भरकर चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, यू नली में भरकर एक सिरे को या एक भुजा को, अरे लौह चुंबकीय पदार्थ के विलयन को यू नली में भरकर एक भुजा को चुंबकीय ध्रुवों के बीच रखने पर, वही पूरा लिख लो, विलयन का तल ऊपर उठ जाता है। ये तल ऊपर चला जाएगा और ये तल, ठीक है? बना लिए? पांचवा और आखिरी पॉइंट बोलो, इसके चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, धनात्मक ना, इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अत्यधिक होती है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक तथा अत्यधिक होती है। चलेगा? बोलो। छठा पॉइंट, एक चीज बता दो। अगला चीज, तापमान के बढ़ने पर इसका चुंबकीय प्रवृत्ति बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा ना। लिखिए,
ताप के बढ़ने पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। हां, ताप के बढ़ने पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। ताप के बढ़ने पर इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कम हो जाती है। यस और नो? एक और बचा। क्या? आपेक्षिक चुंबकशीलता पढ़े थे? बताओ इसका आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होगा? हां, एक से अधिक होगा। अच्छा, थोड़ा अधिक हो गया, ज्यादा? हां, एक से बहुत अधिक होगा, मच ग्रेटर देन 1। लिखिए, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से अधिक होती है। एक से बहुत अधिक होती है, ऐसे लिखना, एक से बहुत अधिक होती है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है, इसमें और कुछ खास बात? ओए, कहां भाग रहे हो? पहले रुक जाओ, क्लास है। ए, तीन चीज को तुम जाओ, सुनो, एक बार पूरा समराइज कर देता हूं, 2-3 पॉइंट सुन लो। हम लोगों ने पढ़ा पहले कौन सा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? बोलो। जिसमें चुंबकीय, जो पदार्थ चुंबकित होता है वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होता है, बहुत ज्यादा या मामूली रूप से। फिर आपने पढ़ा अनुचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में चुंबकित होता है, लेकिन यह भी होता है मामूली रूप से। सुनना, मतलब इसमें चुंबकीय गुण आती है, यह चुंबकत्व तो होता है लेकिन मामूली रूप से होता है, समान दिशा में। उसमें चुंबकीय गुण आती है, चुंबकित होता है, लेकिन यह भी मामूली रूप से होता है विपरीत दिशा में। किसमें? प्रतिचुंबकीय में। लेकिन लौह में अति प्रबल, अति प्रबलता के साथ चुंबकित होता है। ठीक है, फिर आपने पढ़ा लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण कौन था? आयरन, कोबाल्ट और निकेल। प्रतिचुंबकीय का सोना, चांदी, तांबा, इस एग्जांपल में लिख दोगे। इसके बाद अणुचुंबकीय का एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ये सब नहीं याद रहेगा? तो सिंपल तो है, यस और नो? चलो, तो ये आपको सुनना कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उस बात को। अच्छा, आप लोग बताओ, क्यूरी का नियम समझे? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के पूछा जाएगा तो लिख लोगे। अब सुनना, एक लास्ट चीज बताता हूं। टाइम खत्म हो गया क्या? अरे एक चीज मुझे बताना था छोटा सा, आप लोग सुने थे शैथिल्य पाश? लिख लो तो। नहीं पता? उसे कहते हैं हिस्ट्रेसिस। नहीं सुना है नाम? तो शैथिल्य, शैथिल्य क्या? पाश। शैथिल्य पाश, इसे कहते हैं हिस्ट्रेसिस कर्व। हिस्ट्रेसिस। चलो, क्या होता है शैथिल्य पाश, बताओ। लिखना चाहोगे? लिख लो, एक ही लाइन का परिभाषा लिख लो फटाफट। कल पढ़े थे चुंबकन तीव्रता, और बोलो यस और नो। लिखिए, लास्ट ही है, बस खत्म। लिखो, चुंबकन तीव्रता का, लिख लो एक छोटा सा लाइन। चुंबकन तीव्रता का, किसका? चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र के पीछे, चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र के पीछे, चुंबकन तीव्रता का चुंबकन क्षेत्र के पीछे छूट जाने की क्रिया को, छूट जाने की क्रिया को, छूट जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? हां, छूट जाने की क्रिया को शैथिल्य पाश कहते हैं। शैथिल्य पाश कहते हैं, शैथिल्य पाश कहते हैं। पूर्ण विराम इसमें लिखो। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में चुंबकीय पदार्थ को,
इस प्रक्रिया में चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय वक्र से गुजारते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय वक्र से गुजारते हैं। तो जितनी ऊर्जा खपत होती है, तो जितनी ऊर्जा खपत या खर्च, जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। जितनी ऊर्जा खर्च होती है, जितनी ऊर्जा खर्च होती है उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। उस ऊर्जा के कमी को, उस ऊर्जा के कमी को शैथिल्य ह्रास कहते हैं। ह्रास समझते हैं? हानि हो जाना। उस ऊर्जा के कमी को क्या कहते हैं? शैथिल्य ह्रास कहते हैं। देखो इसका चित्र बना लो। ये हो गया I और ये हो गया H। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सब बनाने की कोशिश करना। ऐसा कुछ पढ़े थे? ये था O, इसका नाम A, यहां का B, यहां का C, यहां पे D, यहां E, यहां। ये किसका ग्राफ है? शैथिल्य वक्र इसे ही कहते हैं। सुन लो ध्यान से, ऐसे बना दीजिए। क्या हो रहा है? देखो देखो एक चीज देखो, H क्या है? चुंबकन क्षेत्र। जैसे जैसे चुंबकन क्षेत्र बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी चुंबकन तीव्रता भी धीरे धीरे, जब आपने चुंबकन क्षेत्र को घटाना शुरू किया, यहां पर घटा के चुंबकन क्षेत्र को 0 कर दिया, लेकिन अभी भी इसका चुंबकन तीव्रता 0 नहीं हुआ। इसके अंदर कुछ चुंबकत्व रह गया। जो चुंबकत्व रह जाता है, बचा हुआ अवशेष, उसे क्या कहते हैं? धारणशीलता। उसे क्या कहते हैं? तो इसके अंदर धारणशीलता O से लेके B तक क्या है? धारणशीलता। फिर सुनो, उसके अंदर जो धारणशीलता उसको हटाना है, तो उसके लिए मैंने चुंबकीय क्षेत्र को किस दिशा में आरोपित किया? विपरीत दिशा में। और जो चुंबकन क्षेत्र को विपरीत दिशा में आरोपित किया, तो इसकी जो चुंबकत्व थी वो C पर आके कितनी हो गई? 0। इसे क्या कहते हैं? निग्राहिता। पढ़े थे? तो O से लेके B तक या O से लेके E तक होता है धारणशीलता, और O से लेके C तक या O से लेके F तक होता है, लिख लीजिएगा, OB कह दो या OE कह दो, ये क्या है? धारणशीलता। अरे इसका नाम धारणशीलता, इसने धारण कर लिया क्या? चुंबकत्व। चुंबकन क्षेत्र को 0 करने पर भी ये 0, इसके अंदर अवशेष रह गया चुंबकत्व, इसलिए इसको कहते हैं धारणशीलता। कोई चीज धारण हो गया। और बताओ, O से लेके C तक या O से लेके F तक क्या है? लिख लीजिए, निग्राहिता। इसको बोलते हैं रेटेंटिविटी, इसको बोलते हैं कोइसिविटी। चलो इसका भी डेफिनेशन लिखाना है, लेकिन कल लिखा दूंगा, बस हो गया। सुनो सुनो एक बार फिर सुनो। चुंबकन क्षेत्र को 0 कर देने पर भी उसके अंदर क्या रहा? अवशेष रह गया। क्या? बोलो बोलो। चुंबकत्व। उसे ही कहा गया क्या? धारण कर लिया उसने। और निग्राहिता का मतलब जो धारण किया उसको 0 करना था, तो उसके लिए हमने चुंबकन क्षेत्र को क्या कर दिया? विपरीत दिशा में। जो विपरीत दिशा में मैंने आरोपित कर दिया, तो वो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में आरोपित करके मैंने धारणशीलता को 0 कर दिया, यानी उसके अंदर के चुंबकत्व को 0 कर दिया। उसी चुंबकीय क्षेत्र को आपने क्या कहा? निग्राहिता। यस और नो? अरे वैसी विपरीत चुंबकीय क्षेत्र जो क्या करता है? अवशेष चुंबकत्व को 0 बना देता है, उसे कहते हैं निग्राहिता। ठीक है, चलो तो आप कर लेना। हाँ, अगले क्लास में आपको धारणशीलता निग्राहिता लिखा दूंगा, बस हो गया। तो ये सब पढ़ लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है ना।